हाँ नमस्कार, मैं राजेश। लोकतंत्र और राजतंत्र, लोकतंत्र में और राजतंत्र में अंतर क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र का मतलब है जहाँ पे राजा का शासन चलता है वो राजतंत्र का रहता है। वहाँ पे राजा का चुनाव जनता नहीं करती है, राजा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता रहता है, यानी उसी के परिवार में ही राजा, उसका बेटा होता है, फिर उसके बेटा होता है, मतलब ऐसा चलता रहता है। ये राजतंत्र होता है, उसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि राजा बनता है। यानी इसमें जनता राजा को हटा भी सकती है। अगर राजा को चुन सकती है, राजा को राजा बना सकती है, तो उसको हटा भी सकती है। यह पूर्ण रूप से जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। अगर जनता चाहे तो राजा को 5 साल के बाद हटा सकती है या उसको दोबारा उसका चुनाव कर सकती है। लेकिन राजा का दायित्व क्या होता है? राजा का दायित्व होता है कि जनता के सुख दुख, उन्होंने जो वादा किया था चुनाव में, उसको पूरा करना पहला काम। दूसरा काम, उसके सुख और दुख में उसको साथ देना होता है। अगर आपने वादा किया था रोजगार देने के लिए, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ का मतलब हर साल 2 करोड़ नौकरियां का मतलब हो गया आपका 5 वर्ष में 10 करोड़, और 10 वर्ष में 20 करोड़। आपने कितनी नौकरियां दी? जो वर्तमान सरकार है उन्होंने कितनी नौकरी दी? आधा भी नौकरी नहीं दिया। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां। हर साल 2 करोड़ तो छोड़िए, हर साल 1 करोड़ भी नौकरियां नहीं दे पा रही है सरकार। 1 करोड़ तो छोड़िए, 50,000 भी नहीं दे पा रही है। तो ये जो जनता है, सरकार का अधिकार है, सरकार से पूछ सकती है कि आपने नौकरी क्यों नहीं दिया? आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी से परिवार चलता है। अगर एक परिवार में एक नौकरी पा जाए व्यक्ति, तो उसका परिवार चल जाता है। ये बड़ी समस्या है। फिर राजा ने वादा किया था कि राजा ने वादा किया था कि काला धन लाएंगे। जनता को पूछना चाहिए कि आपने कितना काला धन लाया, काला धन कहाँ है? और काला धन जब आएगा तो हर गरीब के खाते में 15-15 लाख, आपने 1-1 लाख भी दिया कि नहीं दिया? ये जनता का अधिकार है, राजा से पूछ सकती है। काला धन नहीं आया, काला धन डबल हो गया। काला धन तो छोड़िए, महंगाई देखिए, इसमें महंगाई भी डबल हो गई। जो बाइक 40,000 की मिलती थी, वो आज 80,000 की बाइक हो गई। महंगाई भी, जो वर्तमान सरकार है, महंगाई भी कम करने के लिए कही थी, लेकिन सरकार उसमें भी विफल है। तो ये जनता सरकार से पूछ सकती है कि आपने महंगाई कितना कम किया, कितना बढ़ाया? महंगाई डबल हो गया,
कम तो दूर की बात है। और जब भी चुनाव आता है बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अगर कोई व्यक्ति पीएम यानी प्रधानमंत्री बना हुआ है, पीएम के पद पर बैठा है, तो पीएम का पद गरिमा का पद होता है। वहाँ से अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो नहीं चलेगा। पीएम का पद एक बहुत ही बड़ा पद होता है, वो एक गरिमा का पद होता है। वहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ के साथ साथ उसको जो करना है वो अपने मैनिफेस्टो में लाए और वहाँ से वो जनता को विश्वास में लाए। अगर पीएम के पद पर बैठा व्यक्ति वोट के लिए जाति धर्म के नाम पे वोट मांगे, वो भी ठीक नहीं है। अगर आप पीएम बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो आप के लिए हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के मानने वाले एक समान होंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके आप प्रधानमंत्री हैं। तो वहाँ से उस पद पे बैठकर हिंदू मुस्लिम ये शोभा नहीं देता है। एक बात होगी। दूसरी बात, अगर आप उस पद पे हैं तो एक जो सामान्य नागरिक है उसमें और आप में बहुत बड़ा अंतर है। एक सामान्य नागरिक कुछ भी कर सकता है, लेकिन पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। मंगलसूत्र की बात, मंगलसूत्र बहुत छोटा शब्द है, ये प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है कि इतनी छोटी सी बात और बड़े मन से कहें। अगर छोटा मोटा कार्यकर्ता है, कहेगा, नेता है, तो चल जाएगा, लेकिन जो वो पद होता है वो पद एक विशिष्ट पद होता है। उस पद पे से आप ऐसे शब्द नहीं कह सकते। अब जाति धर्म के नाम पे एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा के, ये सब चुनाव में आम बात हो गई है। लेकिन जनता को चाहिए इन सब मुद्दों से हटके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 मुद्दे मेन होने चाहिए। जनता के 3 मुद्दे मेन होने चाहिए। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। इस मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, इस मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए। अगर व्यक्ति पढ़ लिख देगा, शिक्षित हो जाएगा, तो अपने बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा। ये सबसे पहले प्रायोरिटी है शिक्षा। दूसरा है स्वास्थ्य। ये दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि नागरिक को शिक्षा दे, नौजवानों को शिक्षा दे। उसके लिए स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती हैं, अस्पताल खोलना, नर्स स्टाफ, डॉक्टर आदि का व्यवस्था करना, और रोजगार देना। रोजगार देना भी ये राज्य का दायित्व होता है कि व्यक्ति पढ़ा हुआ है तो उसको रोजगार दे, कुछ न कुछ उसको दे। आप यूपी में ले लीजिए, यूपी में हर साल 2.5 लाख बीएड बीटीसी यानी टीचर लाइन में बीएड बीटीसी करके हर साल 2.5 लाख बच्चे निकलते हैं। 5 साल में कितने हो गए? 5 साल में, 1 साल में 2.5 लाख, तो 5 साल में आप 2 साल में 5 लाख हो जाएंगे। 2 साल में 5 लाख।
यानी लगभग 12.5 लाख के लगभग हो जाएंगे बच्चे। पाँच साल में लगभग 12.5 लाख। और नौकरी कितनी मिल रही है? नौकरी 5 साल में आ जाए वही बहुत काफ़ी है। पेपर हो जाए उसका वही काफ़ी है। 5 साल में बहुत निकलेगा तो 50,000 निकल जाएगा, लेकिन 5 साल में 10-12 लाख बच्चे हो जा रहे हैं बीएड बीटीसी करने वाले, केवल टीचिंग लाइन में। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग लाइन में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हर साल लाखों में करके निकलते हैं, वो अलग है। आप बेरोजगारी का आलम इससे लगा सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में या देश में कितनी बेरोजगारियां हैं। जब एक टीचिंग लाइन में इतनी बेरोजगारी है, हर साल 2.5 लाख बच्चे यूपी से निकल रहे हैं, तो हर स्टेट में मिला जाएगा तो कितने बच्चे निकलेंगे बीएड बीटीसी वाले। यहाँ पे बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, सब अपने धुन में मगन है। किसी की सरकार बनती है तो वो जनता की भलाई के लिए नहीं सोचती है। वो सरकार केवल ये सोचती है कि हम अगला चुनाव कैसे जीतें। कोई सरकार जब एक बार बन जाती है, पार्टी एक बार जब सत्ता में आ जाती है, तो वो काम जनता के लिए नहीं करती। अब ये देखती है कि हम अगला चुनाव कैसे जीतेंगे। 5 साल बस वही काम करती है और उसी में वो बिता देती है। जो भी करना हो उसको जीतने के लिए चुनाव जो भी करना हो करती है। हमारे देश में लोकतंत्र की क्या दशा है आप देख रहे हैं। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में है कि नहीं है वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। आपने जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा एक अधिकारी कैसे एक पार्टी जीत रही थी उसको हरा दिया और हरा के दूसरी पार्टी को जिता दिया। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का मर्डर है। लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये मेयर का चुनाव छोटा मोटा चुनाव थोड़ा है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। और इसमें जब धांधली होती है, जब अधिकारी इसमें धांधली करता है, तो धांधली क्यों कर रहा है, कहाँ से दबाव है, किसके कहने पे कर रहा है, आप समझ सकते हैं। तो जब मेयर के चुनाव में धांधली हो जाती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आसान मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और जो सीसी कैमरे लगे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो अधिकारी बेईमानी कर रहा है और जीते हुए पार्टी को हराकर जो हार रही पार्टी थी उसको जिता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब देखा और उसने निर्णय दिया कि जो अधिकारी इसमें बेईमानी किया हुआ है उसको सज़ा मिले और जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसको जिताया जाए। यहाँ पे साफ साफ लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोकतंत्र की हत्या को बचा लिया। ऐसे ही